एज अ चैलेंज। पॉवर्टी एज अ चैलेंज हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को अगर हम ओवरव्यू देखें तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को ही देखें जो हमारे चैप्टर का नाम है, तो इसमें हम देखेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि हम इसमें पर्टिकुलरली पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं पॉवर्टी के बारे में, और पॉवर्टी के चैलेंजेस के बारे में, मतलब जो पॉवर्टी है वो किस तरीके के चैलेंजेस को क्रिएट करता है आपके सोसाइटी में। ठीक है ना। अब आप थोड़ा-सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, हम कोई भी चीज़ क्यों पढ़ते हैं? अगर हमारे सामने कोई चैलेंजेस आता है, अगर आप नॉर्मल भाषा में भी बात किया जाए, तो अगर हमारे सामने कोई चैलेंजेस आता है, तो क्या हम उस चैलेंजेस को फ़ेस करते हैं या फिर उससे डर कर के भाग जाते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, आप जवाब देना चाह रहे होंगे कि हम उस चैलेंज को फ़ेस करना चाहते हैं। इसी वजह से तो हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं, ताकि हम उन चैलेंजेस को कैसे, हाउ टू टैकल दैट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ द चैलेंजेस, उसके बारे में ही तो हम सीख रहे हैं एजुकेशन के थ्रू। कोई भी समस्या आती है, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पास्ट में कैसे चीज़ों को टैकल किया गया, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस किया गया, इरेडिकेट किया गया। दीज ऑल थिंग विल बी वी लर्न थ्रू द हिस्ट्रीज एंड अदर सब्जेक्ट्स। इन द सेम वे हम पॉवर्टी में क्या भी, और उसके बारे में इस चैप्टर में भी हम वही चीज़ करने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉवर्टी। ठीक है ना। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, व्हाट इज़ पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे रीजन्स क्या हैं आपके पॉवर्टी के। ठीक है। इसके अलावा हम इस पे पढ़ेंगे कि पॉवर्टी रीजन्स, तो आपने पढ़े पॉवर्टी क्या है, रीजन्स क्या है। इसके अलावा हम करेंगे हाउ टू मेज़र द पॉवर्टी। कोई पैमाना तो होना चाहिए ना, किसे हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन गरीब है या नहीं गरीब है। कोई मेज़र होगा, कोई पैमाना होगा, तो उसे हम कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉवर्टी हमारे लिए चैलेंज किस तरीके से। मैंने अभी आपको बताया कि चैलेंज जहाँ पर भी आता है तो उसके साथ साथ सॉल्यूशन निकालना भी हमारा ही काम है। मतलब हम इसमें सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई ओन सॉल्यूशन देना है तो वो भी एडअप कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑलरेडी जो सॉल्यूशन चला रही है इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, गवर्नमेंट सॉल्यूशन के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। मतलब अभी आपको पूरा ये ओवरव्यू मिल चुका होगा कि हम इस चैप्टर में पॉवर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज़ पॉवर्टी, उसके रीजन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू मेज़र, हम उसको मेज़र किस तरीके से करेंगे, उस पर्टिकुलर जो हमारा पॉवर्टी है उसको मेज़र करने का कोई तरीका तो होगा। चैलेंजेस क्या क्या है, पॉवर्टी कौन कौन चीज़ों को जन्म देता है, नई चीज़ों को, नए प्रॉब्लम्स को, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन क्या है, मतलब पॉवर्टी को रिज़ॉल्व करने का तरीका क्या है, या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उनको रिज़ॉल्व करने का तरीका क्या है। ओवरऑल ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ये सारी बातें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहली बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ें तो अगर चैप्टर के सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए, कि अगर हमारे चैप्टर के डिफिनीशन के, जैसे जो हमारा टॉपिक है वो है पावर्टी, तो पावर्टी के डिफिनीशन की बात किया जाए तो सिंपल टर्म में आप कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान है वो इतना पैसा कमा रहा है फिर भी वो अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो उस पर्सन को पुअर बोला जाएगा और इस सिचुएशन को पॉवर्टी बोला जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सपोज़ कर लीजिए इफ़ ए पर्सन इज़ अर्निंग सम मनी, कुछ पैसे कमा रहा है, बट स्टिल ही कैन नॉट फुलफ़िल हिज बेसिक नीड। एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, कुछ पैसे तो कमा रहा है बट वो अभी भी अपने बेसिक नीड को या अपने फैमिली के बेसिक नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो इस पर्सन को, ये जो ए पर्सन है, इसे पुअर बोला जाएगा और इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, पॉवर्टी। सिंपल, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। आपको, आप चाहें तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, साथ साथ में नोट्स लिखते भी रहेंगे तो आपको ज़्यादा हो जाएगा। पॉवर्टी मीन्स मैंने आपको बताया कि पर्सन इज अर्निंग मनी बट ही स्टिल कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड, इज दैट पर्सन इज नोन एज पुअर एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पॉवर्टी। ठीक है। पॉवर्टी
को अलग-अलग मेज़र करने के अलग-अलग तरीके थे। शुरू में जब हम लोगों का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, डेवलपमेंट क्या, चाहे हमारी बात कीजिए, चाहे पूरे वर्ल्ड की बात कीजिए, जब डेवलप नहीं हुआ था तो पॉवर्टी को मेज़र करने का सिंपल तरीका था कि हम किसी के फिज़िकल एक्टिविटी से हम बता सकते थे कि दैट पर्टिकुलर पर्सन वो क्या है आपका सॉरी, तबीयत थोड़ी-सी गले में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। तो मैं बता रहा था आपको, जब हमारा देश या कोई भी देश डेवलप नहीं हुआ था तो उस समय पॉवर्टी को अगर मेज़र करने की बात की जा रही थी तो मेज़र कैसे किया जाता था, उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ को देख करके हम बता सकते थे दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ पुअर और नॉट, ठीक है ना, उसके सिचुएशन को बता सकते थे। तो वो फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या थे, फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात किया जाए कि अगर कोई पर्सन है, सपोज़ कि फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ ए पर्सन की, ये कोई पर्सन है, ये क्या करता है, आप देखते हो कि इसके पास क्या है, ज़मीनें नहीं, लैंडलेस है। ये कोई पर्सन है जो आपका क्या है, लैंडलेस है, इसके पास ज़मीनें नहीं हैं। या फिर आप कहते हो कि इसके पास क्या है, इसके पास ये जहाँ रहता है वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ीज़ बोलते हैं, झुग्गीज़ में रहता है। ये जो काम करता है ना, ये डेली वेजेस पे काम करता है। सपोज़ कर लीजिए आज काम करने गया तो उसे सैलरी मिली, अगले दिन काम करने नहीं गया, बारिश हो गई या काम ठप पड़ गया बारिश की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से, त्योहारों की वजह से, तो इसे सैलरी नहीं मिलती है। ऐसे पर्सन को बोला जाता है डेली वेजेस, आज खाओ, आज कमाओ, आज खाओ, ठीक है ना। ऐसे लोग ज़्यादातर आपके कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे काम करते हैं, या फिर आपके छोटे-मोटे आपके कूड़ा वगैरह उठाने वाले, या फिर कहीं पे कोई बड़ा सा ट्रक आया है, उस ट्रक से माल उतार करके यहाँ वहाँ रखने के लिए सामानों को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे क्या करते हैं, वो ढाबा वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है ना, या फिर बच्चे के लिए, या खुद वो ढाबे वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ऐसे बार कहा गया है कि मतलब एक कहावत कह लीजिए, मुहावरा कह लीजिए, कहा जाता है कि गरीब लोग ज़्यादा बच्चे इस वजह से करते हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है कि जितने हाथ उतने साथ उतने पैसे। मतलब क्या है कि अगर सपोज़ कर लीजिए एक कोई पर्सन है, इलिटरेट पर्सन है, ज़्यादा कमाता नहीं है, थोड़ा बहुत कमाता है, तो इसके अगर सपोज़ कर लीजिए 2 ही बच्चे हैं, ये भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो ये भी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ कमा के लाएँगे, तो ये क्या करेंगे, अपने फादर को देंगे। अगर ये 100 रुपये कमाता है, 50 ये कमाते हैं, 50 ये कमाते हैं, तो टोटल अर्निंग आपको पता है इनकी 200 रुपये हो जाएगी। बट सपोज़ कर लीजिए अगर इसके 3 नहीं 2 नहीं 4 बच्चे हैं, तो अब इसकी अर्निंग ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। वही मैं बात कर रहा हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट ये, मतलब गाँव में ये कहा जाता है जितने हाथ उतने साथ, और उतने ज़्यादा पैसे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जो ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा गलत है। मैं आपको बताऊँगा आगे क्या क्यों गलत है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पे पॉवर्टी को मेज़र करने किस तरीके से हम पॉवर्टी को मेज़र करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा और जैसे-जैसे आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते गए, जगह-जगह पे आपके लोग आते गए और नए-नए चीज़ों का इन्वेंशन होते गया, तो जो मेज़र था, जो मेज़र करने का तरीका था आपके पॉवर्टी को, वो चेंज होते गया, ठीक है ना। हम लोग क्या करने लगे, पॉवर्टी लाइन की तरफ बढ़ चुके हैं। उस पॉवर्टी लाइन्स में हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे परफ़ॉर्म करते थे कि किस तरीके के लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं, किन्हें हम पुअर बोलेंगे। आज हम देखते हैं कि कितने लोग कैलोरी में कंज़्यूम करते हैं, उस हिसाब से हम उनको क्या करते हैं, पॉवर्टी के कैटेगरी के में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जो पॉवर्टी लाइन बनाई गई है कि इस लाइन से आप ऊपर के लोग क्या हैं, गरीब नहीं हैं, इस लाइन के नीचे के लोग गरीब हैं। ये वाले आपके जो लाइन है, वो लाइन कैसे डिफ़ाइन होगी, किस लाइन को बोला जाएगा कि इसके ऊपर रहने वाले लोग गरीब नहीं हैं, इसके नीचे रहने वाले लोग गरीब हैं। वो लाइन की डेफ़िनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अभी आपका जो डेफ़िनेशन है वो कंज़्यूमर बेस्ड है। मतलब एक कोई पर्सन है, वो कहाँ पे रह रहा है और कितना ज़्यादा कैलोरी क्या कर रहा है, और कैलोरी को बर्न कर रहा है, कितने कैलोरी को उसको ज़रूरत है एक दिन में, उसको चलने फिरने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए। अगर वो उस कैलोरी को अर्न कर ले रहा है तो उसे बोला जाएगा कि वो पुअर नहीं है। बट अगर वो अपने कैलोरी को अर्न नहीं कर पा रहा है, उतना वो नहीं कमा पा रहा है कि वो अपने कैलोरी को क्या कर सके, जनरेट कर सके, ताकि अगले दिन के लिए काम शुरू किया कर सके, तो उस पर्सन को बोला जाएगा पुअर,
ठीक है ना। इसे बहुत सारे डायमेंशन, इसके ह्यूज डायमेंशन, सिर्फ यही कैलोरी बता करके आप किसी को गरीब नहीं बता सकते हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी फ़िलहाल इस पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स हैं, हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम देखने जा रहे हैं कि पावर्टीज़ जो है वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कैसे है, ठीक है ना। 2 कहानियों के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे 2 लोग हैं, जो एक रूरल एरियाज़ में रहता है और एक अर्बन एरियाज़ में रहता है। रूरल एरियाज़ में रहने वालों के प्रॉब्लम्स, जो पुअर हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। सॉरी, रूरल एरियाज़ में जो रहने वाले हैं, 1 मिनट। रूरल एरियाज़ में जो रहने वाले लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं, और जो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं, ठीक है ना। 2 कहानियों के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। पहले बात करते हैं अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में ना एक राम सरन नाम का क्या है, एक पर्सन रहता है। राम सरन नाम का एक पर्सन रहता है और ये वर्क करता है डेली वेजेस पे। अगर डेली वेजेस पे काम किया जाए तो इसका एवरेज निकाला जाता है, तो पता चलता है कि ये महीने का 1500 रुपये क्या करता है, अर्न करता है, ठीक है ना। इसका कोई फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैंने आपको बताया है कि डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना। इसका एक क्या है, इसकी एक फैमिली जो है वो थोड़ी ह्यूज फैमिली है, और ह्यूज फैमिली में आप देखेंगे इसके 12 महीने का एक क्या है, छोटा-सा बच्चा है, और एक और बच्चा है। उसके अलावा इसकी बीवी है, इसका भाई है। ये सारे लोग हैं इसके फैमिली, मतलब थोड़ी-सी बड़ी फैमिली है, ठीक है ना। मतलब राम सर की जो फैमिली है वो क्वाइट बिग फैमिली है, ठीक है। इसकी बीवी जो है ना वो भी थोड़ा बहुत काम कर के, अच्छा खासा तो नहीं बट 800 रुपये क्या कर सकती है, कमा सकती है। इसका जो बड़ा वाला बेटा है ना वो भी कहीं पे छोटा-मोटा काम करता है, हेल्पर का काम करता है, और वो भी क्या करता है, महीने का 300 रुपये कमा लेता है। टोटल इसको काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा सिस 2600 क्या करता है, वो पूरी फैमिली मिल करके आपके मंथली इनकम जनरेट करती है। ये जो पूरी इनकम है ना, इसमें ये अपने आपके क्या करता है, इसमें ये जो पूरा इनकम ये जनरेट किया है, इस पूरे इनकम में ना देखा जाए तो इस पूरे इनकम से ये अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी फैमिली बड़ी है, तो खाना खिलाने में ही इसके आधे से ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने लिए कपड़े खरीद सके, जब तक कि उसके पूरे कपड़े फट ना जाएँ, ख़त्म ना हो जाएँ पूरी तरीके से। इतनी गरीब फैमिली है इसकी, ठीक है ना। इसके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये 2600 ये कमा रहा है, अगर इसकी फैमिली छोटी होती तो मे बी ये जितना सफ़र कर रहा है उससे क्वाइट कम सफ़र करता, परेशानी इसको थोड़ी कम होती, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि पॉवर्टी के रीजन्स में अगर हम बात करें तो पॉवर्टी में रीजन्स एक और भी हो सकता है, वो है आपका हाई पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन कम होती तो शायद, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, शायद हमारे वहाँ पे पॉवर्टी कम होती, ठीक है ना। उसके अलावा क्या रहा है कि ये बिग फैमिली को भी देखता है, और इसके अलावा इसके जो बीमार क्या है, सॉरी, इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी जो चीज़ें हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए इसके पास क्या है, मैनेज करने के लिए इन्हीं पैसे में से उसे मैनेज करना पड़ता है। दूसरा वाला आपका केस है वो आपका रूरल एरिया से, और वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से बिलॉन्ग करता है, जिसका नाम है लाखा सिंह। लाखा सिंह एक रूरल एरिया में रहने वाला पर्सन है, और ये क्या करता है, चूँकि इसके पास ज़मीन वगैरह नहीं है तो एक बहुत बड़े किसान के वहाँ काम करता है, और बदले में उसे क्या मिलता है, डेली का 50 रुपये, ठीक है। दिन भर काम करेगा उसे 50 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा ना जो किसान है, जो बिग फार्मर साहब है, ज़मींदार साहब, वो थोड़े बहुत पैसे क्या इन्हें दे देते हैं, पैसे सॉरी वो दे देते हैं चावल दाल, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें, वेजिटेबल्स वगैरह दे देते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इसको खाने का, यहाँ पे जहाँ हम देख रहे थे कि राम सर को खाने की भी दिक्कत हो रही थी, किल्लत हो रही थी, परेशानियाँ हो रही थी, वहाँ पे लाखा सिंह इस सिचुएशन से थोड़ा बहुत अच्छा है। इस सिचुएशन से, इनकी सिचुएशन से देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा बहुत अच्छा है। बट इसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी डीफर है। वो डीफर क्या है, इसके घर में क्या है, इसके घर में एक बीमार फादर हैं जो क्या है, टीबी के पेशेंट हैं, ठीक है ना। टीबी के पेशेंट होने की वजह से आपको पता है गाँव में चूँकि हॉस्पिटल वगैरह काफ़ी महंगे होते हैं। अब इसका जो पूरा पैसा है वो क्या होता है, इलाज में खर्च होता है, उस डिज़ीज़ को क्योर में करने में ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना।
अब देखिएगा 2 अलग-अलग लोगों रहने वाले 2 अलग-अलग जगहों पे रहने वाले लोगों की कमाइयाँ अलग-अलग हैं। फिर भी उनके सिचुएशन अलग-अलग हैं, उनकी कमाइयाँ अलग होने की वजह से उनकी सिचुएशन अलग-अलग है, उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग-अलग हैं। अब आप बताइए कि इनमें से आप किसे गरीब बोलेंगे? जो 2600 कमा रहा है उसे गरीब बोलेंगे, या जो ₹50 अगर इसका मंथली भी निकाला जाए तो ये क्या करेंगे, ₹1500 आएगा। सॉरी, 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 सॉरी। 515 सही आपका आएगा, ठीक है ना? ₹50 आपका ये डेली का चूँकि कमा रहा है, अगर एवरेज निकाला जाए तो ₹1500 ये भी कमा रहा है। लेकिन दोनों की सिचुएशन अलग-अलग है, दोनों अलग तरीके के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और दोनों को हम गरीब करने कहेंगे। एक में इसे खाने की मतलब कि कैलोरीज़ के तौर में देखा जाए तो इसे खाने के वांदे हैं। एक को क्या कर रहा है, एक जो पर्सन है, ये जो रूरल एरियाज़ में रहने वाला पर्सन है, ये क्या कर रहा है, इसको खाने की तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, बस इसके अलग प्रॉब्लम्स है। वो क्या प्रॉब्लम्स है कि इसके हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। दोनों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे इसे खाने के प्रॉब्लम्स है, फूड और बेवरेज के प्रॉब्लम्स हैं। इसके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेसी हैं, इलिटरेट हैं, यानी कि एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो लाखा सिंह है, इसको प्रॉब्लम्स खाने की तो नहीं है, बट इसको प्रॉब्लम्स हेल्थ फैसिलिटीज़ की है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके मेडिकेशन वगैरह में इसके क्या होते हैं न, खर्चे हो जाते हैं आपके, समझ रहे हो ना? यानी दोनों को ही अलग-अलग प्रॉब्लम्स है। पैसे भले से एक कम एक ज़्यादा कमा रहा है, फिर भी हम दोनों को क्या बोलेंगे, पुअर बोलेंगे। ठीक है ना? क्यों पुअर बोलेंगे? क्योंकि अब डेफिनेशन चेंज हो जाती है। शुरू में हमने क्या बोला, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास क्या है, खेत नहीं है, घर नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम गरीब बोलेंगे। लेकिन आपने देखा लाखा सिंह के पास कम से कम झोपड़ी तो है, झुग्गी झोपड़ी तो है, फिर भी उसे हम गरीब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे इसके पास शेल्टर नहीं था, इसके पास इसके बच्चे एजुकेशन नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं, इसके पास फूड नहीं है खाने को, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट पैसे हैं। कंपैरिजन टू इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो इसके पास पैसे ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं ना? दोनों की सिचुएशन अलग-अलग है, तब जाकर के डेफिनेशन थोड़ी-सी चेंज होती है और लोग कहते हैं नहीं, नहीं, अब हम सिर्फ़ इस बेसिस पे पुअर नहीं करेंगे कि वो भट्टे पे काम कर रहा है, वो डेली वेजेस पे काम कर रहा है, उसके अलावा और भी सिचुएशन होनी चाहिए। और वो सिचुएशन क्या है कि वो लोग, अगर कोई लैंडलेस पर्सन है, वो भी हम देखेंगे। तो लैंडलेस मतलब किसी के पास अगर ज़मीन नहीं है, उसे भी हम पुअर कहेंगे। अगर वो बेरोज़गार है, उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसे हम पुअर कहेंगे। उसकी फैमिली की क्या साइज़ है, साइज़ ऑफ द फैमिली, क्या फैमिली की साइज़ है, ये भी डिफ़ाइन करेगी कि वो पुअर है कि नहीं है, ठीक है ना? उसके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी डिफ़ाइन करेगा कि वो पुअर है कि नहीं है। इसके अलावा उसके हेल्थ इश्यूज़ को, माल न्यूट्रिशन को, ये सारे, माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण, क्या उसके बच्चे या वो कुपोषण के शिकार हैं, मतलब क्या उन्हें उतना खाना नहीं मिल पा रहा है जितना उनको ज़रूरत है। क्या उनके बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं? चाइल्ड लेबर मतलब होता है कि 18 एज से अगर आप कम हैं और आप काम कर रहे हैं तो उसे चाइल्ड लेबर बोला जाता है, ठीक है ना? आपके हेल्पलेस वाले में बात किया जा रहा है, क्या वो असहाय हैं, कोई भी अगर उनको मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, क्या अगर ये सारे सिचुएशन अगर कोई फेस कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि हाँ वो पुअर है। अब हम सिर्फ देख करके बताएंगे नहीं, उसके काम से जज नहीं करेंगे। वो भीख मांग रहा है, इसे हम जज नहीं करेंगे। बहुत सारे भिखारी होते हैं जो शौकिया भिखारी होते हैं, आप देखते होंगे, ठीक है ना? तो हम सिर्फ देख करके नहीं बताएंगे कि वो पुअर है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना? तो डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होती है और सोशल साइंटिस्ट लोग जो आते हैं आपके पिक्चर्स में, वो लोग इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे। जब पहले हम लोग कह रहे थे कि जो पर्सन के पास जो भीख मांग रहा है, जो चाइल्ड लेबरिंग कर रहा है, इन लोगों को हम पुअर कहेंगे। अब ऐसा नहीं है, इन लोगों ने क्राइटेरिया बनाया कि अगर कोई पर्सन एजुकेशन एक्वायर नहीं कर रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सोशल साइंटिस्ट हुम यू विल कॉल्ड अ पुअर। सोशल साइंटिस्ट के अनुसार आप लोग किन लोगों को पुअर कह सकते हो? तो आप कहोगे इफ़ द पर्सन डू नॉट गेट द एजुकेशन, या फिर उन्हें इलिटरेसी की तरफ ले जाया जा रहा है, उन्हें हम पुअर कहेंगे। अगर कोई पर्सन माल लिटरेटेड है, कार है, उसे हम बोलेंगे। अगर किसी पर्सन को सेफ़ और
आपका ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? पुअर बोलेंगे। अगर कोई पर्सन सैनिटेशन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, मतलब ऐसी जगहों पे रह रहा है जहाँ पे उसे हमेशा बीमारियाँ घेर सकती हैं, उसे बोला जाता है आपको पुअर। अगर किसी के पास शेल्टर नहीं है तो उसे बोला जाएगा पुअर। ये सारी सिचुएशन है आपके क्या कहने के, आपके